हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी लॉ के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि मैंने आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले हैं, उसी तरीके से मैं आपको अब फटाफट डिस्कस करने जा रहा हूँ अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम का, जिसमें बच्चों को मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर दिक्कत आती है क्योंकि वो थोड़ा थियोटिकल है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो बच्चों, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप पक्का करके जाइएगा और चांसेस हैं कि वो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आपके क्लिक कर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट का डॉक्ट्रिन ऑफ केवेट एम्पटर और उसके एक्सेप्शंस, तो उसको हमें देखना है। सेकंड वन है कि जो बेटर टाइटल ट्रू जो ओनर नॉन ओनर जो होता है वो सर्कमस्टेंसेस में ट्रांसफ़र कर सकता है। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो पूछ लेते हैं। उसके बाद अनपेड सेलर के राइट्स अगेंस्ट द बायर और अगेंस्ट द गुड्स, बायर पर्सनल और अगेंस्ट द गुड्स। इसका कुछ भी पर्टिकुलर या तो गुड्स के अगेंस्ट पूछ लेंगे या अगेंस्ट द बायर पूछ लेंगे, 3-5 मार्क्स के अंदर वो पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज किस सर्कमस्टांसेस के अंदर, सर्कमस्टांस अंडर विच ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड हायर परचेज का डिफरेंस, एंड देन आपका ऑक्शन है सेक्शन 64 का जो है, उसका एक क्वेश्चन एमटीपी के अंदर भी है। देन इम्प्लाइड वारंटी एंड टाइप्स ऑफ इम्प्लाइड वारंटीज। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको करना है, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते, वो है राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच। जैसे कि हमने अनपेड सेलर का पढ़ा, वैसे ही राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच। और उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, इसका क्वेश्चन का भी प्रैक्टिकल केस स्टडी बन जाती है इसमें। उसके बाद कंडीशन ऑफ वारंटी का डिफरेंस, अगर बहुत इजी पेपर आया तो डायरेक्ट आपसे सीधा पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन एंड द वारंटी। एंड देन द लास्ट वन इज various elements involved in the sale of uncertain goods and its appropriation। तो बच्चों, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है इस बार के एग्ज़ाम के लिए, और इसमें से क्लिक होने के चांसेस और प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा हाई है। तो बच्चों, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ भी आपके साथ शेयर कर दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। उसमें एमटीपी और पुराने क्वेश्चंस होंगे। तो पहला स्ट्रैटेजी आप ये रखिए कि ये क्वेश्चंस तो बिल्कुल करिए, उसके बाद वो एमटीपी और उसके जो केस स्टडी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको भी आप देख के जाइएगा। थैंक यू गाइस, प्रिपरेशन करते रहिए, अच्छा एग्जाम होगा। टेक केयर, छोड़ना नहीं है। थैंक यू।